नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उन्नत स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की चिंताओं के बीच निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को फैसला किया। 4 मई को मतगणना समाप्त होने के बाद भी राज्य में केंद्रीय बलों की 500 कंपनियों की तैनाती जारी रहेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे। सीबीएसई ने अपना नया शैक्षिक कार्यक्रम लागू कर दिया है, जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के लिए गणित और विज्ञान को 2 स्तरीय प्रणाली शुरू की जाएगी। कक्षा 6 से 3 भाषा फॉर्मूले का चरणबद्ध कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बड़ा बदलाव करते हुए राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को डिप्टी लीडर नियुक्त किया। चड्ढा ने वीडियो जारी कर फैसले पर सवाल उठाए। क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता की समस्याओं पर बात करना कोई अपराध है? उन्होंने कहा, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं। आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, पिछले कुछ सालों से तुम डरे हुए हो राघव। तुम मोदी के खिलाफ बोलने में हिचकिचाते हो, तुम देश के असली मुद्दों पर बोलने में हिचकिचाते हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो डर गया समझो मर गया। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन मायालपुर से, नैनार नागेंद्रन सातुर से, वनथी श्रीनिवासन कोयम्बटूर से और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन अविनाशी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुनथगी को श्रीपेंदुरबुर से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम की चुनावी रैली में कहा, असम में कांग्रेस के शासन में महिलाएं भूमि सुरक्षित नहीं थी। पार्टी ने घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले। असम में बीते 10 वर्षों में जबरदस्त विकास हुआ। लोगों को इससे पहले का दौर भी याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारपेटा की चुनावी रैली में कहा, भाजपा के नेतृत्व वाला राजग असम में घुसपैठ, लव और लैंड जिहाद और जनसांख्यिकी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा। कांग्रेस घुसपैठियों के समर्थन में असम में सत्ता हथियाने के लिए एआईयूडीएफ के साथ मिलीभगत कर रही है। अमित शाह ने एक चुनावी रैली में कहा, इस तरह के आरोप हैं कि असम कांग्रेस अध्यक्ष के भारत के दुश्मन देश के साथ संबंध हैं। कहा, मोदी और हेमंत ने जनजातीय विकास के लिए खाका तैयार किया है। असम में भाजपा की जीत उस पर अमल सुनिश्चित करेगी। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में। सीमा ने अपने बेटे का नामकरण समारोह आयोजित किया। बेटे का नाम रखा भारत। सीमा ने कहा, मुझे हिंदू धर्म अपनाने पर गर्व है। पश्चिम एशिया में युद्ध की हलचलों के बीच ईरानी तेल लेकर भारत आ रहा जहाज ने रास्ता बदला। अब यह जहाज चीन की ओर जा रहा है। माना जा रहा है कि जहाज के गंतव्य में बदलाव के कारण भुगतान से जुड़ी शर्तें हो सकती हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के कमालपुर में कहा, विधानसभा चुनाव के बाद हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। भाजपा नेता अमित शाह ने दुधनोई में चुनावी रैली में कहा, असम में भाजपा ने शांति कायम की है, लेकिन अगर कांग्रेस कोई भी सीट जीतती है तो राज्य में फिर अस्थिरता होगी। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने इसे बदला और द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक बनी। भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अमित मेहता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका। कहा, वह 6 जनवरी 2021 को संसद भवन परिसर में हुई हिंसा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया भाषण राष्ट्रपति को प्राप्त छूट के दायरे में नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान में पिछले वर्ष आई बाढ़ से प्रभावित एक अहम आपूर्ति मार्ग को बहाल करने में वहां तैनात भारतीय शांति रक्षकों के प्रयासों की सराहना की। यूएन ने शांति रक्षक अभियानों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। रूस का लड़ाकू विमान सुखोई 30 शुक्रवार को क्रीमिया में सामान्य प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया, हादसे में पायलट सुरक्षित है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बृहस्पतिवार देर रात एक पुलिस थाने को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती कार हमले में 3 महिलाओं और एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बन्नू जिले की दोमेल तहसील में कार सवार आत्मघाती हमलावर वाहन को लेकर थाने में जा घुसा। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 इस साल स्वतंत्रता दिवस वाले सप्ताह में हो सकती है रिलीज। इस सप्ताह सनी देओल की लाहौर 1947 भी रिलीज होगी। यदि ऐसा होता है तो दोनों स्टार्स के बीच मुकाबला होगा। इस सप्ताह ओटीटी पर कई फिल्में और सीरीज स्ट्रीम हुई हैं। मां का सम अमेज़न प्राइम पर, मामला लीगल है 2 नेटफ्लिक्स पर, सितारे जमीन पर सोनी लिव पर, भाभी जी घर पर हैं, फन ऑन द रन Z5 पर, गैंग्स ऑफ गैलीसिया सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर और योर फ्रेंड्स एंड नेबर सीजन 2 एप्पल टीवी पर देखे जा सकते हैं। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।